हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। हमारी अपडेट क्या है आज? पाकिस्तान इस समय देखा जाए इजराइल और ईरान के मध्य जो वार चल रहा है उसको ज्वाइन करने वाला है, पहली बात। और दूसरी बात, अब पाकिस्तान अपने हथियारों को एक्सपोर्ट भी करने वाला है। तो सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम का हो, व्हाट्सएप का हो या इंस्टाग्राम का हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। ईरान और इजराइल में दिन प्रतिदिन क्या है, टेंशन बढ़ती जा रही है। वहीं इजराइल की टेंशन और बढ़ा दी है, वो भी किसने? पाकिस्तान ने। क्योंकि पाकिस्तान ने सीधे सीधे बोल दिया है कि वो ईरान का साथ देगा। इसका मतलब अब वो ईरान इजराइल के वॉर में सीधे तौर पर इन्वॉल्व होने जा रहा है। आप ये न्यूज़ देखिए, पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट कर दिया है सीधे सीधे कि उसका जो इंटेंशन है वो क्या है, उसके जो हथियार है उसको सप्लाई करने का है। और ये बात उसने कहां पर बोली है? तो OCI की मीटिंग हो रही थी। अब ये OCI क्या है? तो सबसे पहले OCI देखो, OCI एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब यदि इस ग्रुप में देखा जाए तो 57 मेंबर्स हैं टोटल। जितने भी मेंबर हैं सभी के सभी इस्लामिक हैं। वहां पर जाकर पाकिस्तान ये बात बोलता है कि वो सीधे तौर पर ईरान को प्रोवाइड कराएगा बैलिस्टिक मिसाइल यदि इजराइल और ईरान का वार होता है। ये जो रिपोर्ट है ये बताई जा रही है। अब ये जो बात बोल दी है पाकिस्तान ने, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है और ये अमेरिका को भी टेंशन देने की बात है। लेकिन इस पर पाकिस्तान घबराया हुआ भी है। वो क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगी कि कुछ समय पहले 3 चाइनीज कंपनी पर और एक बेलारूस की जो कंपनी है वो पाकिस्तान को कुछ बैलिस्टिक मिसाइल के जो कंपोनेंट होते हैं उसको प्रोवाइड करा रही थी। जिस बात से गुस्सा होकर अमेरिका ने क्या काम कर दिया, उन कंपनियों पर सैंक्शन थोप दिए, साथ के साथ पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शन थोप दिए। और जब ये सैंक्शन थोप दिए, अब पाकिस्तान ने क्या बोल दिया है कि वो ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोवाइड कराएगा। तो पाकिस्तान को इस चीज का डर है कभी उसके ऊपर फिर से यूएस कोई सेंसर ना लगा दे, क्योंकि यूएस सीधे तौर पर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है। तो दोनों विपरीत हो गए। तो पाकिस्तान को इस चीज को लेकर भी डर है कहीं उसके ऊपर फिर से कोई सेंसर ना ठोक दिए जाए। फिर वही चीज देखें तो पुतिन ऑलरेडी पहले से ही जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल होती है, जो न्यूक्लियर क्षमता वाली मिसाइल होती है, वो ईरान को पहले से सेंड कर रहा है। अब वो पहले सेंड कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा S-400 जो भारत को देने वाला था। इससे जो छोटा वर्जन है वो है S-300, इसका जो ओल्ड वर्जन है वो ऑलरेडी ईरान को ये प्रोवाइड करने की बात बोल चुके हैं पुतिन महाराज जी। अब क्या हुआ, यहां पर ऑलरेडी देखा जाए पहले से टेंशन है। अब इस बात को लेकर वहां पर ये एक डीप मीटिंग होती है, एक सीक्रेट मीटिंग होती है। जो रशियन सिक्योरिटी चीफ है वो तेहरान के अंदर जाते हैं और जो ईरान के इस समय न्यू प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात करते हैं कि इजराइल पर जो स्ट्राइक की जाएगी उस पर लेकर वहां पर बात होती है, वो भी सीक्रेट बात होती है। अब इस बात को लेकर खुद जो पश्चिमी पावर कंट्रीज हैं या वेस्टर्न पावर कंट्रीज हैं वो इस समय देखे जाए काफ़ी ज़्यादा चिंता में है कि रूस और यदि ईरान का सहयोग धीरे धीरे बढ़ता है। ये काफ़ी ज़्यादा चिंतनीय है। क्यों चिंतनीय है? क्योंकि कुछ वेस्टर्न जो डिप्लोमेट्स हैं वो पहले ही बेल बजा चुके हैं, पहले ही सूचना दे चुके हैं खतरे की कि यदि इजराइल इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये यूएस के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। यूएस छोड़ो, ये इजराइल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। क्योंकि रूस देखा जाए बहुत पावरफुल कंट्री है और रूस ही एक ऐसी कंट्री जो सीधे तौर पर यूएस को चेतावनी देने की क्षमता रखती है। और यदि यूएस इसमें इन्वॉल्व हो जाता है डायरेक्टली तो अमेरिका के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ना केवल अमेरिका के लिए, ये भारत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चिंता है। क्यों है भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता है? वो इसलिए है, आप यहाँ पे खुद सोचो, इजराइल भारत का दोस्त है, रूस भारत का दोस्त है, ईरान भी भारत का दोस्त है। अब ईरान और इजराइल एक दूसरे के विपरीत हैं। अब ईरान का साथ कौन दे रहा है? रसिया दे रहा है। जबकि रसिया तो साथ दे रहा है ईरान का, वो इजराइल का नहीं दे रहा। और इजराइल ईरान दोनों भारत के दोस्त हैं। दूसरी चीज यहां पर देखना, जो भारत का दुश्मन है पाकिस्तान, वो भी ईरान का साथ दे रहा है। तो इसमें भारत का क्या इंपैक्ट होगा, भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और भारत क्या डिसीजन लेगा, वो साथ किसका देगा? आप ये बात मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताना। दूसरी बात देखो, कभी भी ईरान अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर। क्यों कर सकता है? क्योंकि कुछ समय पहले आप लोगों को यदि ध्यान हो तो जो हमास के चीफ थे उसको इजराइल ने ईरान के अंदर जाके मार गिराया था। अब उसका बदला लेने के लिए बार बार बोल रहा है। आप यहां पर देख सकते हो कि ईरान कुड अटैक इजराइल टुडे। ये काफी ज्यादा न्यूज बार बार आ चुकी है कि ईरान अब क्या अटैक करेगा, आज अटैक करेगा, 24 घंटे के अंदर अटैक करेगा। लेकिन इस समय ईरान ने अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन इजराइल इस समय सतर्क है, क्योंकि इजराइल अच्छी तरह से जानता है कि ईरान इस समय सीक्रेट तौर पर कुछ ना कुछ गुप्त रूप से वहां पर कार्य कर रहा है। वो कभी भी हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर। और यदि
ईरान इजराइल के ऊपर हमला करता है तो जो अदर कंट्री है उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, उनका क्या स्टेटमेंट होगा, उनका क्या स्टेप होगा, वो अभी तक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जैसा भी होगा आप लोग को बताया जाएगा। फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।